हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 से लेके 170 तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 161। इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स नीड्स टू बी। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जैसे कि होते हैं इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, हम है एक इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कोई कंपनी रजिस्टर्ड करके डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन पहले कहाँ पे लेना होता है? सबसे पहले देखो, जो सबका प्रोसीजर सेम है, एएमएफआई के अंदर ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा, वही उसको एआरएन इशू करेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड विद एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। If an investor invests ₹1 crore in equity mutual fund scheme at 3:30 p.m. through outstation check, he will get NAV of। देखो, ये सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसने चेक डाला, चेक क्रेडिट कब होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये मान के चले कि सब चीज़ें पॉजिटिव रहे, तो उस सिचुएशन में जो उसकी नेक्स्ट डे की क्लोजिंग वैल्यू होगी वो मानी जाएगी उस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ो। विच फंड इज एन एक्टिवली मैनेज्ड फंड? कौन सा फंड एक्टिवली मैनेज फंड है इन सब में से? ठीक है, इंडेक्स फंड नहीं है क्योंकि इंडेक्स के बेस पे चलता है, ग्रोथ फंड लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसलिए एक्टिवली मैनेज फंड नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, BNC ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का मतलब क्या होता है? जो इक्विटी फंड तो है बट उसकी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो टाइम टू टाइम उसमें चेंज करना पड़ता है। कभी डाइवर्सिफिकेशन के लिए किसी फंड से पैसा निकाल के दूसरी जगह लगना है, दूसरी से पहली जगह आना है, पहली से दूसरी, तो इस तरीके से करके इन सब में अगर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव फंड है वो है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। आगे बढ़ो। द इंश्योरेंस एसोसिएटेड विद न्यू पेंशन स्कीम आर रेगुलेटेड बाय। जो न्यू पेंशन स्कीम आई है उससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस है वो किसके, कौन रेगुलेट करता है? उसको करते हैं PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ो। विच इज टेक्निकल एनालिसिस? इनमें से टेक्निकल एनालिसिस क्या है? वॉल्यूम एंड प्राइस बिहेवियर, हाँ ये टेक्निकल एनालिसिस है आपकी। मार्क टू मार्केट ये फंडामेंटल एनालिसिस है बट टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। बुक वैल्यू भी फंडामेंटल एनालिसिस है, तो ये भी नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा वॉल्यूम एंड प्राइस बिहेवियर। चलो आगे बढ़ो। फंड मैनेजमेंट कॉस्ट इज मोर इन फंड मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा किस में होगी? वो ज़्यादा होगी आपके एक्टिव फंड में। ठीक है दोस्तों, वो एक्टिव फंड में आपकी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ो। ए म्यूचुअल फंड इज नॉट ओन्ड jointly by all investors, a company that manages investment portfolios of high net worth individuals, a pool of fund used to purchase securities on behalf of investors, a collective investment vehicle। जो म्यूचुअल फंड इनमें से क्या नहीं है? देखो, ओन जॉइंटली बाय ऑल इन्वेस्टर, हाँ ये है, ठीक है। ए कंपनी दैट मैनेज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ हाई नेटवर्थ, नहीं ये नहीं है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का कोई पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर रही, जो भी यूनिट होल्डर है उनका पोर्टफोलियो मैनेज कर लिया वो। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा ये बी। चलो आगे बढ़ो। सम क्लोज एंडेड फंड्स आर कोटेड एट ए डिस्काउंट टू देयर NAV because of high expenses ratio. Investors do not expect the current NAV to be sustained in future. The repurchase price fixed by the fund is lower than the NAV of the inherent risk involved investing in such type of funds। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Some close-ended funds are quoted at a discount टू देयर NAV बिकॉज क्लोज एंडेड फंड जिस टाइम पे कोट किए जाते हैं वो कभी कभी ना डिस्काउंट रेट पे किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें ये माना जाता है कि जो ये फंड है, इन्वेस्टर डू नॉट एक्सपेक्ट टू करंट NAV टू बी सस्टेन्ड इन फ्यूचर।
तो इसलिए आज की डेट में ही उसको डिस्काउंट रेट पे दे दिया जाता है कि ये माना जाता है कि ये करंट एनएवी सस्टेन नहीं करेगी फ्यूचर में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू ऑफ एन ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट प्लान, इनमें से कौन सा गलत है ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट प्लान से रिलेटेड। द प्लान अलाउज फॉर ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल इनकम एंड कैपिटल गेन्स, हाँ सही बात है। ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट अलाउज फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ द फंड, हाँ सही बात है। द मेजर बेनिफिट ऑफ द ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट इज कंपाउंडिंग, सही बात है। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे, द बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट इज सॉफ्टन लॉस्ट ऑफ अकाउंट ऑफ द हैवी लोड चार्जेस ऑन द री इन्वेस्टमेंट। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है भाई, ये वाला। चलो आगे बढ़ो। द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर, जो किसी एक पर्टिकुलर स्कीम का ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो इशू किया जाता है उसमें कौन कौन सी स्कीम्स के बारे में जानकारी होती है। ऑल स्कीम्स ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड नहीं, सबकी जानकारी वो क्यों देंगे, इतनी स्कीम है सबकी थोड़ी ना वो दे देंगे। ऑल स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द पर्टिकुलर फंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 फिस्कल ईयर्स। तो इसका आंसर होगा लास्ट 3 साल में आपने जितने भी फंड स्कीम इशू किए उसके बारे में जानकारी दे दो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।